वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यूपीएसआई का टारगेट सीरीज जो चल रहा है आप उसे फॉलो कर रहे होंगे। थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से 4 दिन से टारगेट नहीं आया है और अब से टारगेट कंटिन्यू रहेगा। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमने यूपीएसआई का फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था ऑन टेक्स्ट बुक पे दिया था मैंने, तो उसकी एनालिसिस करने वाले हैं आज हम कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ कितना गलत हुआ। ये मेरा पहला टेस्ट था तो मेरा कैसा रहा रिस्पॉन्स। तो आई होप कि अच्छा ही था, जितना मैंने मेहनत की है उतना मुझे मिला। मैं खुश हूँ कि मैं जिस रूट पे चल रही हूँ जितना मुझे बन रहा है वो अच्छा बन रहा है। तो आइए जानते हैं कि मेरा कितना बनने वाला है। मैंने नोट डाउन किया हुआ है। तो ये हमारा टारगेट जो है यूपीएसआई का, वो हमारा टारगेट होने वाला है 400 में से 360 नंबर। ठीक है, जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो इतना हमें करके ही आना है, 400 में से 360 नंबर। और फिर हम बात करने वाले हैं ना कि हिंदी के जो क्वेश्चन थे, हमारे हिंदी के 40 क्वेश्चन थे। 40 में हमारे जो है 40 में लगभग हमारे 33 क्वेश्चन जो है 33 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, मुझे जितने क्वेश्चन आ रहे थे मैंने उतने ही किए हैं। ऐसा नहीं था निगेटिव नहीं है तो मैंने सारे कर दिए थे। मैं देखना चाह रही थी कि मेरा सच में मेरी तैयारी कितनी है, तैयारी कितनी नहीं है। तो मुझे जितने क्वेश्चन आ रहे थे मैंने उतना ही किया था। तो हिंदी में मैंने 33 क्वेश्चन किए हुए थे और 33 क्वेश्चन जो थे उसमें से नहीं सॉरी मैंने 36 क्वेश्चन किए हुए थे। तो 36 में मेरा 35 क्वेश्चन जो है सही था। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन मेरा वो सही रहा। हिंदी मेरा बहुत अच्छा गया। अब पता नहीं पेपर इजी था इसलिए गया कि इजी नहीं था इसलिए गया, पता नहीं क्या ही कारण था, मुझे नहीं पता चला। लेकिन जो हिंदी मेरा रिस्पॉन्स था वो हिंदी अच्छा गया था। और फिर हम बात करने वाले हैं कि फिर हाँ, हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे मैंने उसे नोट डाउन किया हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। जो क्वेश्चन मुझे ठीक ठाक लगा वो थोड़ा बहुत मेरा गलत भी था। 1-2 क्वेश्चन जो मेरा गलत था वो उसी क्वेश्चन में से था। तो मैं आपको बता दूं कि एक उसमें था जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। जो अटेम्प्ट में था उसमें एक क्वेश्चन था कि बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक हैं ना। तो बाबा नागार्जुन के बारे में पूछा गया था कि वो किस भाषा के लेखक है। तो वो मैथिली भाषा के लेखक है। और इनका डिटेल दिया हुआ था कि जन्म इनका 30 जून 1911 को वर्तमान मधुबनी जिले में हुआ था और पिता इनके गोकुल मिश्र और माता उमा देवी थी। और इनकी कुछ रचनाएं दिया हुआ था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने लिख लिया है। युगधारा, सतरंगे पंखे वाली और प्यासी पर साई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था। ठीक है, ये हजार बाहों वाली, ये उनकी कुछ रचना थी जो मुझे लगा कि हाँ ये नोट डाउन करना चाहिए, तो ये मैंने नोट डाउन कर लिया है। ये मुझे थोड़ा सा नया भी लगा, ये क्वेश्चन थोड़ा नया लगा। जो मैंने अनअटेम्प्ट किया था, जो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे वो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया हुआ है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट था कि तितली का लिंग परिवर्तन पूछ रहा था। तो ये मैंने अभी तक मुझे ये क्वेश्चन पहली बार मिला था। हालांकि पहला टेस्ट भी था मेरा, लेकिन जो मैं यूपी पुलिस और अदर देती हूँ उसमें नहीं मिला था। तो उसका था नर तितली। ठीक है, फिर नौकर का पर्यायवाची पूछा था। तो चाकर होगा, किंकर होगा और खादिम होगा। तो और ये था। और बर्बर का विलोम पूछा था तो वो शब्द था। और हाँ, बस इतने ही क्वेश्चन थे जो मतलब मैंने नहीं किए हुए थे और मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने नोट डाउन कर लिया है। और फिर हम जीके की बात करते हैं। सबसे गंदा मेरा जो गया है ना वो जीके गया है, सबसे ज़्यादा गंदा। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती इतना ज़्यादा गंदा घटिया जा सकता है। पहली बात तो क्या है ना कि अभी हम लोगों ने मूल विधि पढ़ी नहीं है ना, तो मूल विधि के जो क्वेश्चन थे मैंने तो वही किए थे जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये हो सकता है, पर उसमें से भी गलत हो गया। ठीक, मेरा इतना गंदा गया है कि मैं उसे बता भी नहीं सकती, मतलब बता दूंगी। और पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे, पॉलिटी के क्वेश्चन मेरे सही हुए क्योंकि मैं पॉलिटी रिवीजन करती रहती हूँ। और पॉलिटी के जितने क्वेश्चन थे ऐसे मतलब धारा से था और कौन से अनुसूची से था और अमेंडमेंट पूछा गया था, तो ये सारे क्वेश्चन मेरे सही थे। और मैं फिर बात करूँ हाँ यूपी जी के थोड़ा सा भूल रहा था। तो उसमें मुझे लगा ना कि यूपी जी के से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो था बांध और नहर से ना, और मिट्टियाँ। और मूल विधि का तो बता ही नहीं सकते कहाँ से, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ रहा था। और पॉलिटी में जो टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आया था, समवर्ती सूची था, संघ सूची और समवर्ती सूची से थे। और संशोधन पूछा था और यूपीएससी के बारे में पूछा था और अधिनियम पूछा था। ये मेरे पॉलिटी के क्वेश्चन सही हुए थे। और हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन थे जो ऐसे नॉर्मल थे, कर लिए थे। और मेरा बहुत गंदा गया था। मुझे 100 में इसमें सिर्फ मुझे 45 नंबर मिले थे पूरे। मतलब जीके में मुझे 100 नंबर में से सिर्फ 45 मिला। मैं 50% भी नहीं कर पाई। मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ कितनी गलती कर रही हूँ। और जीके से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन अब वो डर मेरा निकल रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि रिवीजन बार बार करने से वो चीज़ें सही हो जाती हैं। तो मैं जो टारगेट सीरीज बनाती हूँ उस हिसाब से मेरा बहुत अच्छा हुआ। मैंने जितना पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़े थे वो सारे क्वेश्चन आए। ये चीज़ें तो होती हैं, जब आप पढ़ो और आप रिवीजन करो तो आपको वो चीज़ें अगर मिलती है ना तो आपको लगता है थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ चीज़ें मैंने सही पढ़ी है, वो सही तरीके से आ रही हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें
मैथ की। तो हाँ, मैथ में मेरे जो क्वेश्चन, मतलब मुझे जो मैथ में क्वेश्चन थे लगभग कितना, मुझे लगता है 25 22 24 क्वेश्चन रहे होंगे मैथ के टोटल। तो उसमें से मैंने 19 क्वेश्चन किया हुआ था, 19 क्वेश्चन किया था, और उसमें से मेरा 19 में 18 क्वेश्चन सही था, एक क्वेश्चन गलत था। और उसी में जो इंक्लूड होता है रीजनिंग के क्वेश्चन, मैं मतलब मैथ का अलग बता रही हूँ, और उसी में जो इंक्लूड था रीजनिंग मैं अलग बता रही हूँ। उस रीजनिंग में जो मेरे क्वेश्चन थे उसमें से मैंने 17 क्वेश्चन किया था और 17 सही था। तो मेरा मैथ और रीजनिंग का बहुत सही गया था, वो मतलब अच्छा हुआ था, जितना भी मैंने ओवरऑल किया था वो मेरा बहुत अच्छा गया था। और मैथ के कुछ जैसे टॉपिक मैं बता दूं कहाँ से आया था, तो चोर सिपाही वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, कि चोर दौड़ा, फिर सिपाही दौड़ा, इतने किलोमीटर से दौड़े, तो वो वाले क्वेश्चन आए थे। और यूपीएसआई लेवल का प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो हम लोग ऐसे नॉर्मल यूपी पुलिस और एसएससी जीडी ये सब छोड़े एग्जामों में जो हम लोग देते हैं, उस टाइप का नहीं था, बहुत उसका लेवल बहुत अप था। और जो परसेंटेज के क्वेश्चन थे वो भी, उसका भी लेवल बहुत अप था। और जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे वो उसका भी लेवल बहुत अप था। मतलब मुझे लगता है ना कि हम लोग को थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। और हाँ, मैं बता दूँ आपको कि जो मैथ में जो इंक्लूड था, नहीं मैथ नहीं, रीजनिंग में जो चीज़ें थी, हाँ रीजनिंग अच्छा हुआ था मेरा। रीजनिंग मेरा, मैं बताऊँ आपको कि मेरा रीजनिंग जो है, मैंने 37 क्वेश्चन किए हुए थे। 3 क्वेश्चन मुझे पता नहीं मैंने क्यों छोड़ा, मुझे हाँ 3 क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ा कि उसमें जो है संविधान के क्वेश्चन डाल दिए था। अब मुझे पता नहीं चला कि वो क्वेश्चन क्यों वहाँ डाला हुआ था। उसमें जो है ना पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन डाले थे, और पता नहीं अजीब से मुझे ऐसा लग रहा था कि मूल विधि के क्वेश्चन है ये शायद, तो मैंने उसे छोड़ दिया था। और मैं बताऊँ कि आपको उसमें जो रीजनिंग में पूछा था वो दिशा दूरी से मतलब अप लेवल का था, वो कह सकते हैं कि बढ़िया बढ़िया लेवल का था। और आयु से पूछा था, एज से, और एज से पूछा था। रक्त संबंध से जो क्वेश्चन पूछा था वो भी बढ़िया लेवल का था, और आकृति वाले क्वेश्चन पूछे थे। और बाकी जो नॉर्मल रीजनिंग होती है, तो अब हम मैथ का मैं बता दूं कुछ टॉपिक जो मैं फंसी थी जिसमें, वो समांतर श्रेणी था, और बेलन बेलन का एक क्वेश्चन था वो जो बहुत टफ था, और एक समबाहु त्रिभुज का था जो बहुत टफ था। और मैं बताऊँ, समांतर श्रेणी और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन मैं भी उतना, मुझे प्रोबेबिलिटी उतना समझ नहीं आ रही, तो मेरा उतना हो नहीं पाया था, बट मैंने लगा दिया था तो वो क्वेश्चन सही हो गया था मेरा। लेकिन समांतर स्टडी का जो क्वेश्चन आया था वो फार्मूले बेस्ड थे, टफ नहीं थे, वो हो गया था। तो ओवरऑल मेरा यही था। और टेस्ट तो ये मेरा पहला था, टेक्स्ट बुक पे था, तो मैं जिस हिसाब से मैंने दिया है मुझे लगता है सही है, लेकिन ये सही से कुछ नहीं होगा, जितना कट ऑफ जाएगी, जितना कंपटीशन है। मैंने जो टारगेट बनाया है वो टारगेट मेरा रहने वाला है 400 आउट ऑफ 400, जो मैं कहती हूँ सच में मुझे उतना लाना ही पड़ेगा अगर आज की कंपटीशन की दुनिया में लाना है। हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है, पर अगर हम सोचेंगे तो उससे थोड़ा कम रहेंगे, पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला यूपीएसआई था टेस्ट। अच्छा था, मतलब मुझे लगा कि मैंने जितनी मेहनत की है मुझे उतना मिला है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है। इसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ कि मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या है, जो मैं फॉलो करती हूँ, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। अगर आपका सिलेबस 50% भी तैयार है ना, तो आप मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जितना भी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, जो मुझे नहीं आया ना, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, आप लोग उसे सॉल्व करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।